बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। फौजी सामीन, वही हुआ जिसका डर था। रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमला किया गया और इस मरतबा रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला सामने आ गया और इस हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 100 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, रूस ने यह हमला किस वक्त किया, किस इलाके के ऊपर किया गया और यूक्रेन के दारुल-हुकूमत में इस वक्त क्या हो रहा। जिस वक्त यह हमला किया गया, आग के शोले आपको आसमान तक जाते हुए नजर आए। नाज़रीन, आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मौजूद सामीन, रूस ने वार्निंग दी थी यूक्रेन को कि हथियार डाल दो और हमारे साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाओ, लेकिन यूक्रेन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाह रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उसके बाद अब इलाकों को खाली करने के लिए और इलाकों को फतह करने के लिए रूस की जानिब से तबाहकुन हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, रूसी फौज ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला कर दिया है जिसमें बेपनाह तबाही हुई है और इस तबाही के नतीजे में इस हमले की जगह पर 100 यूक्रेनी फौजी मौजूद थे जो हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स खुलकर सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट को तबाह कर दिया गया है और इसके अलावा रूसी वजारत दिफा का मजीद कहना है कि यूक्रेन के जनूबी इलाके में हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में ट्रेडिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में यूक्रेन के ऑपरेशनल फोर्स के 100 एहलकार हलाक हो गए हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन पर हमले में तवील फासले तक मार करने वाले दीगर हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के जनूबी इलाके में रूसी फौज के हमलों के बाद केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का इखराज शुरू हो गया। हुकाम ने करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हदायत जारी कर दी। देखिए, ये जो हमला हुआ है इसमें अभी तक ये वजाहत रूस की जानिब से खुलकर सामने नहीं आई कि हमने ये हमला किया या नहीं किया, लेकिन यूक्रेन की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हमारे जनूबी इलाके में ये हमला हुआ है और इससे बेपनाह तबाही हुई। नाज़रीन, एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता रूस अपनी ताकत की तरफ जा रहा। रूस की जंग की प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले दिन जिस दिन जंग ये शुरू हुई 50% तक यूक्रेन की फौजी तनसीबात को उड़ा कर रख दिया गया, यानी कि यूक्रेन की असल ताकत जो थी सबसे पहले रूस ने उसके ऊपर हमला किया। रूस ने ऐलान किया था कि हम शहरी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम यूक्रेन की फौजी तनसीबात को उड़ाते हैं तब तक यूक्रेन के शहरी यूक्रेन को छोड़कर नकल मकानी कर जाए, यानी कि इर्द गिर्द के मालिक इर्द गिर्द के इलाकों में चले जाएं, क्योंकि ये जंग अब रुकेगी नहीं। नाज़रीन, रूस पहले 3, 4, 5 दिन तबाहकुन हमले करता रहा। यूक्रेन की मुख्तलिफ किस्म की शहरी आबादी को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन की फौजी तनसीबात को पहुंचा। तकरीबन 60% तक फौजी तनसीबात को तबाह करने के बाद रूस ने ऐलान किया कि अब हम इलाकों को फतह करने जा रहे। नाज़रीन, उसके बाद रूसी अफवाज आगे बढ़ी और जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। जहां पर यूक्रेन का बेपनाह नुकसान हुआ, तब वहां दूसरी तरफ 900 टैंक्स आपको रूस के तबाह होते भी नजर आए, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां और इसके अलावा बाकी जो नुकसान हैं वो अलहदा हैं। इसके अलावा तकरीबन 300 के करीब जंगी जहाज और तकरीबन 300 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स भी रूस के तबाह हुए हैं। नाज़रीन, बेपनाह नुकसान होने के बाद यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ लड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा और इसमें मदद वो तमाम इत्तेहादी ममालिक अमेरिका के भी शामिल हैं जो यूक्रेन की मदद करने में मसरूफ़ हैं। 25 ममालिक इस वक्त कूद पड़े हैं। उन्होंने असला अपनी फोर्सेस, ज़मीनी फोर्सेस जो लड़ने के लिए इस वक्त यूक्रेन पहुंचाना शुरू कर दी हैं। अमेरिका का जंगी बेड़ा भी पहुंच चुका है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन लड़ना चाहता है तो फिर हम इसकी मदद करेंगे। एक तरफ रूस का ख्याल ये था और बहुत सारे माहिरीन भी ये कहते थे कि रूस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1 हफ्ते के अंदर पूरे यूक्रेन को फतह कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की इतलात जो सामने आ रही है, नाज़रीन, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रूस ने अब अपनी ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया है। इस वक्त जंग बढ़ते बढ़ते
यूक्रेन के दारकूमत में पहुंच चुकी है। वहां पर रूसी कमांडोज और इसके अलावा यूक्रेन की फोर्सेस और इसके अलावा वो 25 ममालिक की फोर्सेस भी वहां पर मौजूद हैं जो यूक्रेन की मदद कर रही हैं। जमीनी तौर पर कार्रवाइयां जारी हैं। अब जंग गली गली में पहुंच चुकी है। तकरीबन 95% तक यूक्रेन के आम शहरी यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शहरी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने यूक्रेन को छोड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर लड़ेंगे और हर सूरत अपने मुल्क का दिफा करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यूक्रेन के सदर की बात करें तो अपने मुल्क को छोड़कर फरार हो चुका है। यूक्रेन के सदर का कहना यह है कि पुतिन मुझे जान से मरवाना चाहता है, यानी कि मेरी हलाकत चाहता है। नाज़रीन, एक तरफ देखें यूक्रेन की ताकत और दूसरी तरफ रूस की ताकत, तो वाज़ह तौर पर रूस को बरतरी है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने तुर्की के दिए गए ड्रोन्स उनका कामयाब इस्तेमाल किया, मैं आपको ये चीज़ वाज़ह करता चलूँ कि ये तुर्की के वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और अजरबैजान इनका इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया को 1-2 दिनों में नाको चने चबा दिए थे। वही ड्रोन्स तुर्की ने यूक्रेन को भी दे रखे थे। यूक्रेन ने उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी फौजी कानवाई, पूरी की पूरी यूनिटें रूस के उड़ा कर रख दिए हैं। अब तक जो 900 टैंक्स की इतलात मौसूल हुई हैं, ये वही ड्रोन अटैक हैं जो यूक्रेन की जानिब से सामने आए हैं और ज़्यादातर टैंक्स जो तबाह किए गए हैं वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही किए गए। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ रूस के टैंक्स तबाह नहीं हुए बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ, इसके अलावा उनकी फौजी गाड़ियाँ, काफ़ी सारे नुकसानात हुए हैं। बहुत सारी फुटेज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें रूस और यूक्रेन की जंग की मुख्तलिफ फुटेज रिकॉर्ड हुई। आम शहरी ने उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कैसे वहां पर हमले किए गए। नाज़रीन, बहुत सारे हमले यूक्रेन में ऐसे भी देखने को मिले जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग और ऊंची ऊंची इमारतें मिसाइल लगने की वजह से ज़मीन बोस हो गई। अब रूस ने शहरी आबादी के ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला हुआ, एक हमले में 100 फौजियों की जान चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि ये जंग इख्तिताम की हद तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन और रूस की जंग में फैसला कुन मोड़ आ चुका है। या तो यूक्रेन हथियार मुकम्मल तौर पर फेंक देगा या फिर ये जंग अब एटमी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि रूस अगर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यह है कि अब जंग में भारी हथियारों का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन की फौजी तंसीबात को तकरीबन 90% तक तबाह करने में रूस कामयाब हो गया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तफसीलात मैंने आपके सामने शेयर की हैं वो आपको पसंद आएंगी और आप इसको सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और रूस और यूक्रेन के हालात के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।